Vladimir Putin is the most powerful person on the earth. His total net worth is more than 250 billion US dollar. He is the supreme leader of the world biggest country रसिया, जिसने रसिया जैसी कंट्री को पिछले 22 सालों से पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। एक ऐसा पर्सन जिसने बनाया है डेड हैंड सिस्टम, जो 10 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को अपने न्यूक्लियर पावर से ख़त्म कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सन की जो 7 अक्टूबर 1952 को रसिया के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है और कुछ ही सालों में रसिया का सुप्रीम लीडर बन जाता है। एक छोटी सी फैमिली में पैदा होने के बाद भी व्लादिमीर पुतिन की जो सोच थी वो बहुत ऊपर थी। उनका जो मेन फोकस था वो था कुछ बड़ा करने का। तो उसके बाद उनका मेन फोकस जो होता है वो सबसे पहले जाता है केजीबी की ओर। केजीबी रसिया की एक सीक्रेट एजेंसी है जिसके अंदर पुतिन 16 सालों तक लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर रहते हैं और रसिया की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर चालू होता है जब 1996 में इनको रशियन प्रेसिडेंट के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। उस वक्त जो रसिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन का बिहेवियर कुछ खास अच्छा नहीं होता और लोग भी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते। इनको जिताने में भी कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्फ्लुएंस होता है। जो बोरिस येल्सिन होते हैं वो अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जिससे रसिया में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जिसमें उनकी पॉपुलैरिटी 2% तक गिर जाती है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो व्लादिमीर पुतिन को रसिया का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अब जरा ध्यान से समझेंगे, रसिया में 2 पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट और पीएम। प्रेसिडेंट रसिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जबकि पीएम के पास बहुत कम पावर होती है। इसलिए येल्सिन जो होते हैं वो पुतिन को पीएम बना देते हैं। लेकिन जो पुतिन होते हैं यहीं पर नहीं रुकते हैं, उनके मन में और भी भावनाएं होती हैं। उसके बाद एक चेचन्या का केस है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चेचन्या रसिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है और यहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं जो कि चेचन्या को रसिया से अलग करने की मांग करते हैं। पुतिन को यहीं से आइडिया आता है कि अगर उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है तो यहाँ पर उन्हें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। येल्सिन तो वैसे भी दारू पी के लुट के ही रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर पुतिन क्या करते हैं कि रसिया में अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट कराना चालू कर देते हैं। हाँ, पुतिन खुद रसिया के अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट कराना चालू कर देते हैं और इसका टोटल नाम लगाते हैं चेचन्या के सेपरेटिस्ट ग्रुप पे। इससे क्या होता है कि रसिया के लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है चेचन्या के खिलाफ और लोग गवर्नमेंट से बार बार कहते हैं कि आपको चेचन्या के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद पुतिन तो इसी बात का इंतजार करते हैं, खुद ही बॉम्ब ब्लास्ट कराया। उसके बाद खुद ही आर्मी को तैयार करते हैं और उनके हेलमेट पे कैमरा लगाकर पूरी आर्मी को चेचन्या भेज देते हैं और वो कैमरे का टेलीकास्ट पूरे रसिया में कराया जाता है और लगातार चेचन्या में लोगों को मारा जाता है। अराउंड टू बी 80,000 से ज़्यादा लोगों को चेचन्या में मारा जाता है, जिसके बाद पुतिन की पॉपुलैरिटी रसिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 2000 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में पुतिन 52.94% के वोट से जीत जाते हैं। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन बहुत ही अच्छे स्टेप्स उठाते हैं और रसिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने लगते हैं। उनके फैसले, उनकी नीतियाँ रसिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है जिसमें उनकी जीडीपी 6 टाइम ग्रोथ करती है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रसिया में कम हो जाती है और इन्फ्लेशन जो कि 30% था वो कम होकर 6% आ जाता है, जिससे रसियन प्रेसिडेंट पुतिन की पॉपुलैरिटी रसिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रसिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन हर 4 सालों के बाद होता है, इसलिए 2004 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में प्रेसिडेंट पुतिन को 71% की वोटिंग मिलती है, जिसके बाद 2008 तक वो प्रेसिडेंट बने रहते हैं। अब यहाँ से पुतिन अलग अलग तरीके से पावर में बने रहने के लिए कुछ तरीके लगाते हैं, क्योंकि रसिया में 2 पीरियड से ज़्यादा कोई लगातार प्रेसिडेंट नहीं बनता। तो वो अपने एक जूनियर को प्रेसिडेंट बना देते हैं और खुद 2008 से 2012 के लिए खुद क्या एक पीएम की पोस्ट पे चले जाते हैं। लेकिन रसिया की पावर कहीं ना कहीं अभी भी पुतिन के हाथ में ही है। उसके बाद सितंबर 2011 में वो अपने कानून में कुछ अमेंडमेंट करते हैं और प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो 4 ईयर से बढ़ाकर 6 ईयर्स तक कर देते हैं और 2012 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में दोबारा जीतते हैं, जहां पर उनकी वोटिंग परसेंटेज 63% होती है। उसके बाद 26 फरवरी 2014 को वो यूक्रेन में स्थित
क्रीमिया पर हमला करते हैं और 18 मार्च 2014 तक क्रीमिया को टोटली रसिया में मिला देते हैं। पुतिन इतने महत्वाकांक्षी है कि वो कभी भी रसिया की टोटल बाउंड्री नहीं बताते। वो हमेशा ये कहते हैं कि रसिया एक ग्रोइंग कंट्री है और इसकी सीमाएं लगातार बढ़ती रहेगी। इसके अगल बगल आने वाले देश हमेशा यही सोचते हैं कि कब रसिया उन्हें अधिग्रहित यानी कि अपने अंडर में कर लेगा। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कहा था कि उन्होंने एक डेड हैंड सिस्टम बना रखा है जिसके अंतर्गत अलग अलग न्यूक्लियर बम्स को दुनिया के अलग अलग इलाके के पॉइंट को टारगेट किया गया है कि अगर रसिया पे कोई भी न्यूक्लियर बम से हमला करता है तो पुतिन का ये डेड हैंड सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और 10 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। क्योंकि पुतिन का मानना है कि अगर रसिया जैसा महान देश इस दुनिया में नहीं रहेगा तो कोई और देश रहकर भी क्या करेगा। और यही नहीं, उसके बाद भी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट किए, जिसमें से एक इंटरेस्टिंग सा अमेंडमेंट है कि 2036 तक जो रसिया का प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे। सो आज की वीडियो में हमने पुतिन के जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे उसके बारे में जाने। मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसी किसी वीडियो के साथ।